नमस्कार दोस्तों, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लाता हूं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हमने कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और प्राथमिक मेमोरी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कैश मेमोरी, जो विशेष प्रकार की मेमोरी होती है, जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, सीपीयू कैश जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, द्वितीयक मेमोरी, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, जिसको बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, जिसको सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे बताया प्राथमिक मेमोरी का उपयोग है वो तात्कालिक रूप से होता है, यानी प्रोसेसिंग के दौरान, जो कंप्यूटर पर हम वर्क करते हैं उस दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान जो मेमोरी काम में आती है वो प्राथमिक मेमोरी। और डाटा को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए, ताकि उसका प्रयोग हम भविष्य में भी बार बार कर सकें, उसके लिए द्वितीयक मेमोरी का हम प्रयोग करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। तो द्वितीयक संग्रहण को सहायक संग्रहण भी कहते हैं। यह मेमोरी प्राथमिक मेमोरी की तरह ही कंप्यूटर के लिए वांछनीय नहीं है, यानी आवश्यक नहीं है। जैसे प्राथमिक मेमोरी है वो कंप्यूटर के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैंने बताया रैम है, तो रैम कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। यदि रैम नहीं होगी तो कंप्यूटर पर हम कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर वर्क करने के लिए स्पेस हमें उपलब्ध नहीं होगा। तो लेकिन द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता वांछनीय नहीं है कि हम इसका प्रयोग करें ही, अपनी आवश्यकता अनुसार हम इसे प्रयोग में ले सकते हैं। द्वितीयक मेमोरी में यानी सेकेंडरी स्टोरेज में हम बहुत अधिक डाटा संग्रहित कर सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में भी हम इसमें डाटा संग्रहित कर सकते हैं, जो स्थानांतरणीय होता है। मतलब इसका हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। इसको हम आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। इनमें से जैसे चुंबकीय टेप है, चुंबकीय डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम सीडी कहते हैं, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, ब्लू रे डिस्क है, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ये आदि है ना, ये सभी द्वितीयक संग्रहण माध्यम है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं, जिनका प्रयोग हम कंप्यूटर में आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं और इनमें डाटा को स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। और इनमें सुरक्षित किया हुआ डाटा वो बहुत ही स्थायी होता है और हम उसका प्रयोग भविष्य में आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, द्वितीयक मेमोरी के जो मैंने माध्यम आपको बताए, ये जो स्टोरेज मैंने बताए, जैसे चुंबकीय डिस्क है, सीडी डीवीडी है, पेन ड्राइव वगैरह है, इनको हम विभिन्न कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हम लेते हैं चुंबकीय संग्रहण माध्यम। चुंबकीय संग्रहण माध्यम यानी मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया कौन कौन सा है, यानी जिसमें चुंबक का प्रयोग होता है, चुंबकीय संग्रहण माध्यम है। जैसे चुंबकीय टेप है, चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय डिस्क में जैसे फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ये सभी चुंबकीय डिस्क में आती है। तो ये सभी चुंबकीय यानी मैग्नेटिक स्टोरेज है। चुंबकीय टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सभी मैग्नेटिक संग्रहण यानी मैग्नेटिक स्टोरेज है। इसके अलावा सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क जो है, इनको हम ऑप्टिकल डिस्क मानते हैं। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऑप्टिकल का तो होता है प्रकाशीय, ये प्रकाशीय विधि का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्टिकल डिस्क कहलाते हैं। सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, ये सभी ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक हो गया और ये ऑप्टिकल हो गया। और सॉलिड स्टेट युक्ति यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस कौन से होते हैं? जैसे पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड्स है जिसको मेमोरी कार्ड्स कहते हैं, ये सभी सॉलिड स्टेट युक्ति यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे इनका वर्गीकरण कि जो भी ये सेकेंडरी स्टोरेज है, इनमें मैग्नेटिक कौन से हैं, ऑप्टिकल कौन से हैं और सॉलिड स्टेट कौन से हैं, याद रखना दोस्तों। तो अब हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है इनका यानी चुंबकीय संग्रहण माध्यम है, इनका अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप आपने सुना होगा, चुंबकीय टेप बैकअप के लिए इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। डाटा का जब बैकअप लेना होता है यानी इसको भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित करके रखना होता है, तब हम चुंबकीय टेप का प्रयोग करते हैं। तो चुंबकीय टेप की संरचना कैसी होती है, आइए हम जानते हैं कि यह माइलर प्लास्टिक की बनी होती है। माइलर प्लास्टिक पदार्थ उसकी बनी होती है। इसकी सतह पर एक चुंबकीय पदार्थ होता है आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय परत का लेपन चढ़ा होता है। प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों कि जो चुंबकीय टेप है उस पर कौन से पदार्थ का लेपन होता है? तो आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। किसका लेपन होता है? आयरन ऑक्साइड का। तो इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जो कि एक चुंबकीय पदार्थ है उसका लेपन होता है। चुंबकीय टेप ना, इसकी विभिन्न आकार में उपलब्ध है।
चुंबकीय टेप की जो चौड़ाई है 1/2 इंच में होती है, 1/4 इंच, 8 mm, 3 mm आदि विभिन्न चौड़ाई की यानी विभिन्न आकार में उपलब्ध है। चुंबकीय टेप की जो संग्रहण क्षमता है वो 250 MB, 500 MB, 2 GB, 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB, 120 GB, 160 GB और 240 GB तक भी विभिन्न अलग अलग संग्रहण क्षमताओं में उपलब्ध है। चुंबकीय टेप में जो डाटा है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यानी क्रमिक अभिगम विधि से पढ़ा जाता है। जब भी इसमें डाटा को पढ़ना होता है, इसमें भी ट्रैक सेक्टर होते हैं, ट्रैक होते हैं, उनके ऊपर बीच में सेक्टर बने होते हैं और उन सेक्टर में ही डाटा संग्रहित होता है। जब भी डाटा को पढ़ा जाता है तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड से ही पढ़ा जाता है, यानी क्रमिक अभिगम विधि से तात्पर्य है कि जब भी डाटा को पढ़ना होता है ना, तो पूर्ववर्ती अभिलेख को पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब पहले से उसके बीच में जो भी डाटा है उन सभी को पढ़ना ही पड़ेगा। सीक्वेंशियल है, उसके बीच में क्रम से जो भी डाटा उन सबको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, हमें 5वां डाटा पढ़ना है, 5वां, और यदि हमारा हेड दूसरे सेक्टर पे है तो क्रम से दूसरे के बाद तीसरा पढ़ा जाएगा, चौथा, फिर हम 5वें पे आएंगे। हम डायरेक्ट सीधे 5वें पे नहीं आ सकते, दूसरा, तीसरा, चौथा को पढ़ते हुए ही हम 5वें पर आ सकते हैं। यानी क्रम से सभी जितने भी क्रम में बीच में आएंगे उन सबको हम डाटा को पढ़ना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यानी क्रमिक अभिगम विधि। एक दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड, जिसमें डाटा को सीधे ही पढ़ा जा सकता है बिना किसी क्रम का प्रयोग किए। जैसे हम अभी दूसरे ट्रैक पर है और हमें 5वें ट्रैक पर जाना है तो हम सीधे ही 5वें ट्रैक पर जा सकते हैं और वहां से 5वें ट्रैक सेक्टर का डाटा पढ़ सकते हैं। हमें दूसरे के बाद तीसरे, चौथे का सेक्टर का डाटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो होता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। जबकि चुंबकीय टेप में हम सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड से डाटा पढ़ सकते हैं, यानी क्रमिक अभिगम विधि से। चुंबकीय संग्रहण माध्यम में चुंबकीय टेप के बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय डिस्क दोस्तों, इसमें फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क दो आती है। फ्लॉपी डिस्क आप जानते होंगे, आपने देखा होगा, वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होता है क्योंकि अब से जैसे पेन ड्राइव वगैरह आ गए हैं तो इसका प्रयोग अब बहुत ही नगण्य हो गया है। तो चुंबकीय डिस्क है एक उपयोगी और बहुत ही अत्यधिक प्रचलित संग्रह युक्ति है। बहुत प्रचलन में बहुत आती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान से डाटा का ट्रांसफर करना हो, जैसे वर्तमान में पेन ड्राइव में करते हैं, तो वैसे फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग ही किया जाता था उसमें। इसमें डायरेक्ट एक्सेस मेथड से ही डाटा एक्सेस किया जाता है। अभी मैंने बताया सीधी अभिगम विधि, मैंने अभी बताया था ना, सीधी। चुंबकीय टेप में तो क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड से डाटा पढ़ा जाता है, जबकि चुंबकीय डिस्क में चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो चाहे हार्ड डिस्क हो, दोनों में ही सीधे अभिगम विधि से डाटा एक्सेस किया जाता है। सीधी अभिगम विधि में पूर्ववर्ती यानी पहले के अभिलेखों को, पहले के रिकॉर्ड को पढ़े बिना ही डाटा प्राप्त कर सकते हैं, यानी उससे पहले के रिकॉर्ड को पढ़ना आवश्यक नहीं है। हम सीधे ही उस डाटा पर जा सकते हैं। तो हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। ये प्लास्टिक की डिस्क होती है जो प्लास्टिक के आवरण में सुरक्षित रहती है। इनकी जो संग्रहण क्षमता है वो हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत ही कम होती है। हार्ड डिस्क तो बहुत अधिक संग्रहण क्षमता में आती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क है वो बहुत ही कम क्षमता में आती है। ये स्थानांतरणीय होती है। मतलब इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं। एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए फ्लॉपी डिस्क का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं। वर्तमान में इनका प्रयोग नगण्य है, बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि वर्तमान में इनका स्थान पेन ड्राइव वगैरह, CD वगैरह इन्होंने ले लिया है। अब हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क वो छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो और मिनी, इन कंप्यूटर में डाटा संग्रहण के लिए हम काम में ली जाती है हार्ड डिस्क। वर्तमान में हम देखते हैं हमारे सभी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का हम अधिकतर प्रयोग करते हैं। यह सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। जो सिस्टम यूनिट होती है, कैबिनेट, उसके अंदर लगी होती है। इसकी अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण, यानी इसमें बहुत अधिक डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, तो अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण इसको मास स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसकी अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण ही इसे मास स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और चूंकि ये सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है, इसलिए सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होने के कारण इसको हम ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। वर्तमान में ये कई संग्रहण क्षमताओं में उपलब्ध है। 80 GB की, 160 GB, 240 GB, 320 GB, 500 GB और 1 TB तक भी ये बाजार में उपलब्ध है। अलग अलग संग्रहण क्षमताओं में हम आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से चित्र में देख सकते हो, ये हार्ड डिस्क की संरचना इसमें दिखाई गई है कि एक लंच बॉक्स जैसा आप देख रहे हो, एक डिब्बा, एक बॉक्स होता है। इसके अंदर ये जो प्लेट है, डिस्क है, हार्ड डिस्क की जो प्लेटें होती हैं,
यानी हार्ड डिस्क कोई एक प्लेट नहीं होती बल्कि कई डिस्कों का समूह होती है। आप इधर देख सकते हो, ये एक डिस्क है, ये दूसरी डिस्क होती है। इसी प्रकार से लगभग 7-8 डिस्क होती है, तो कई डिस्कों का समूह होती है। और ये सभी डिस्क एक स्पिंडल में पिरोई रहती है, एक स्पिंडल में पिरोई रहती है इस प्रकार से। अब प्रत्येक जो ये डिस्क है, एक प्लेट है, जो एक प्लेट पर बहुत सारे ट्रैक बने होते हैं, सेकेंडरी वर्त है, उनको हम ट्रैक कहते हैं। और उन ट्रैक में सेक्टर होते हैं, तो ट्रैक सेक्टर बने होते हैं। इन ट्रैक सेक्टर में डाटा संग्रहित होता है। इन सेक्टर्स और ट्रैक और सेक्टर पर डाटा को पढ़ने के लिए ये रीड राइट हेड लगते हैं। रीड राइट हेड है वो प्रत्येक प्लेटर का अलग अलग होता है, प्रत्येक डिस्क के लिए रीड राइट हेड अलग से होता है। और ये सभी रीड राइट हेड है एक ही दिशा में, मतलब एक ही भुजा पर स्थित होते हैं, जिसको एक्सेस आर्म कहते हैं। ये एक्सेस आर्म है, इस एक एक्सेस आर्म पर सभी डिस्कों के, सभी प्लेटर के रीड राइट हेड स्थित होते हैं। तो हार्ड डिस्क है, मैंने बताया कोई एक प्लेट नहीं थी, यानी कोई एक डिस्क नहीं होती बल्कि कई प्लेटर का समूह होती है, कई डिस्कों का समूह होती है, जो कि सामान्यतः एल्यूमिनियम या कोई अन्य धातु से निर्मित होती है, किसी धातु से निर्मित होती है, सामान्यतः एल्यूमिनियम से बनी होती है। प्रत्येक प्लेटर पर एक चुंबकीय पदार्थ, यानी जो प्रत्येक प्लेट की जो सतह है, इस सतह पर एक चुंबकीय पदार्थ, वही आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। और इन प्लेटर्स की दोनों सतहों पर डाटा है ना, प्लेटर्स की दोनों सतहों पर स्टोर होता है। एक तो सबसे ऊपर वाले प्लेट की ऊपरी सतह और सबसे नीचे वाली प्लेट की निचली सतह पर डाटा स्टोर नहीं होता। बाकी सभी प्लेटों के दोनों सतहों पर, ऊपर नीचे दोनों सतहों पर डाटा संग्रहित किया जाता है। इन दोनों ही सतहों पर सेकेंडरी ट्रैक्स होते हैं, यानी एक उनका केंद्र बिंदु होता है और उस पर वर्ताकार वलय होते हैं। ये वर्ताकार वलय क्या कहलाते हैं? ट्रैक्स कहलाते हैं। और इन वर्ताकार वलय में आप ये देख रहे हो, इसका विभाजन कर दिया गया है इस प्रकार से, ये सेक्टर कहलाते हैं। यानी ये जो वर्ताकार वलय है, मैंने इसमें कलर में दिखाया है वर्ताकार वलय, ये ट्रैक है, ठीक है। ये एक ट्रैक हो गया, इस प्रकार से दूसरा ट्रैक, फिर तीसरा ट्रैक, तो ये वर्ताकार वाले ट्रैक है। और इनमें जो इस प्रकार से विभाजन किया गया है, ये सेक्टर है। ये क्या है? सेक्टर। ये एक सेक्टर हो गया। एक जो ट्रैक आप देख रहे हो, ये कई सेक्टर से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने ये दिखा रहा हूँ, देखो आप, ये एक सेक्टर हो गया, फिर इसी ट्रैक पर ये दूसरा सेक्टर है, इसी ट्रैक पर ये तीसरा सेक्टर है, इसी ट्रैक पर ये अगला सेक्टर है। इस प्रकार से प्रत्येक प्लेट के दोनों सतहों पर इस प्रकार से ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। इन्हीं ट्रैक और सेक्टर में, इन्हीं सेक्टर में डाटा संग्रहित किया जाता है। जैसे मैंने बताया, प्रत्येक प्लेट का अलग से रीड राइट हेड होता है और प्रत्येक डाटा की स्थिति का भी एक निश्चित पता होता है, डिस्क एड्रेस होता है हर डाटा का, कि जो डाटा में जो स्टोर है इन ट्रैक सेक्टर में, वो कौन सी जगह है, ठीक है ना, कौन सी डिस्क है, डिस्क नंबर होती है, फिर उसके बाद ट्रैक संख्या आती है, फिर सेक्टर संख्या होती है। इस प्रकार से प्रत्येक डाटा का एक निश्चित एड्रेस होता है जहाँ से डाटा प्राप्त करना होता है। दोस्तों, हार्ड डिस्क का प्रयोग हम सभी अपने कंप्यूटर में करते हैं। आपने देखा होगा माई कंप्यूटर में अपने जो पार्टीशन बने होते हैं, वो हार्ड डिस्क के पार्टीशन होते हैं। जैसे C/D/E ड्राइव नाम से आपने देखा होगा, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, ये सभी हार्ड डिस्क के ही पार्टीशन है। जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, है ना, अपने कंप्यूटर में, तो उस समय ही ये पार्टीशन बनाए जाते हैं। उसके बाद भी हम इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। C ड्राइव में सिस्टम आइकन होता है। इन सिस्टम के जो विंडोज़ की जो फाइलें हैं वो स्टोर होती है, और आगे जो D/E ड्राइव है उनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है ये समझा, और इसके जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क, जिसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क है, इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको अगला जो वीडियो है ऑप्टिकल डिस्क और सॉलिड स्टेट युक्ति, यानी ऑप्टिकल डिस्क मतलब प्रकाश युक्ति, जो CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क है, इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा किस प्रकार से कार्य करती है। और जो पेन ड्राइव और SD कार्ड्स है, सॉलिड स्टेट युक्ति, इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा।